बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला मौजू तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई। बुशरा बीबी की आज एंट्री हुई और बड़ी ज़बरदस्त एंट्री है, उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब की डील, इसके ऊपर आज गार्जियन में एक खबर छपी और बड़ी ज़बरदस्त खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और तीसरी खबर VPN से मुतालिक आज एक फतवा आ गया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कि इसका इस्तेमाल जो है वो गैर शरई है। तो तीनों के ऊपर बात करते हैं। पहला आज का जो हमारा मौजू है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल आ चुकी। अब काउंटडाउन शुरू है क्योंकि आज 16 आ जाएगी, इसके बाद दिन जो है वो बच जाएंगे 8। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी तेज़ी से अपनी जो मंजिल है उनकी डेट की, यानी कि 24 तारीख, उस तरफ बढ़ रही है और इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। और इसी ज़िम्मन में आज पेशावर में एक अहम इजलास हुआ और बुशरा बीबी जो है वो भी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने शुरका से 10 मिनट खिताब भी किया। ये ज़राए की खबर है। अब उनका जो खिताब था वो, यानी एक तरफ शुरका मौजूद थे और पर्दे के दूसरी जानिब बुशरा बीबी मौजूद थी और 10 मिनट उनकी जानिब से खिताब किया गया। अहम तरीन बात उनकी ये थी, ना वो सियासत में हैं, ना वो आएंगी और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। और ये जो सूरत हाल है इसमें इमरान खान साहब और पार्टी के दरमियान वो पैगाम रसानी का काम करेंगी कि इमरान खान साहब की हिदायत जो होंगी वो पार्टी तक पहुँचाएंगी। अब इसके अंदर अहम नुक्ता क्या है? इसमें अहम नुक्ता तहरीक इंसाफ तो ये बता रही है कि क्योंकि उनके लीडर्स को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये गैप आ जाता है कम्युनिकेशन, और बुशरा बीबी जो है उनके ज़रिए फिर पैगाम रसानी होगी। एक तो ये तहरीक इंसाफ बताती है, और दूसरा जो इसका जाविया है देखने का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के ऊपर शकूक व शुबहात हैं और सबको इस चीज़ का यकीन नहीं होता कि जो लीडर्स बाहर आके बता रहे हैं कि अंदर से इनको एग्जैक्टली यही बताया गया और वो मैसेज जो है वो एज इट इज़ इन्होंने आके बाहर अनाउंस किया। तो इस पर शकूक व शुबहात मौजूद रहते हैं। उस शकूक व शुबहात को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है या तो अलीमा खान साहिबा हैं या बुशरा बीबी साहिबा हैं। इनके ऊपर सबको यकीन होगा, कम अज़ कम वर्कर को, कि ये इमरान खान साहब के साथ दगा नहीं करेंगी, किसी किस्म की यानी कि वो दोहरी पॉलिसी का शिकार नहीं होंगी और जो इमरान खान साहब का हकीकी पैगाम है वही आके बाहर देंगी। अब पैगाम उनका आएगा पार्टी लीडरशिप के पास, उसके बाद पार्टी लीडरशिप पाबंद होगी उसके ऊपर अमल दरामद की। तो सियासत में उनका आने का कोई इम्कान नहीं है, इसको उन्होंने कुल्ली तौर पर रद्द कर दिया। तो आज उन्होंने जो अपना खिताब किया, जब ज़राए जो दावा कर रहे हैं ख़बर के हवाले से, वो ये है कि उन्होंने बड़ा सख्त अहकामात जो हैं वो जारी किए और डेफिनेटली ये मैसेंजर हैं, पैगाम इमरान खान साहब का है। और उनका पैगाम क्या है इमरान खान साहब का? इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हलके से जो MNA होगा वो 10,000 और जो MPA होगा वो 5,000 अफराद को साथ लाने का पाबंद होगा। यानी एक हलके के नीचे एक MNA होता है, 2 MPAs होते हैं। अगर इनका MPA वहाँ का हो, जो भी जिस भी हलके का हो, तो MPA को 5,000 की तादाद और MNA को 10,000 की तादाद दी गई। अगर इस पर अमल होता है तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम व बेश 90 MNAs जो हैं, जो कि इस वक्त मौजूद हैं असम्बली के अंदर, 90 तो वो हो जाते हैं। तो ये 90,000 का फिगर तो ये बन जाता है। और अगर MPAs की तादाद को इकट्ठा किया जाए, KP भी है और पंजाब भी है और दीगर जो भी हों, अगर इन सारों को मिला लिया जाए तो कम व बेश मेरा ख्याल है कि 200 से या 250 से ये फिगर भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो हो गए इलेक्टेड लोग हैं। इसी तरह ऑब्वियसली फिर सेनेटर्स भी हैं, हल्का उनका कोई नहीं होता, लेकिन जिस हल्के से वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से उनको लाने में वो मदद हो सकती है। अगर इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होता है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसके सोचने का वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है फिर, और ऐन मुमकिन है कि आने वाले, यानी कि कल या परसों, आपको हुकूमत की तरफ से इस ज़िमन में कोई लाए अमल सुनने को मिले कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो इंटरसेप्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कम्युनिकेशन चल रही है, जो उनका प्लान चल रहा है, थ्रू एजेंसीज़ हो या इनके अपने लोगों के ज़रिए हो, जिनको भी वो रीच आउट करेंगे और असल प्लान को समझने और फिर उसको काउंटर करने की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर वो गौर व खौज करेंगे और ये गौर व खौज डेफिनेटली इस वक्त जारी होगा। एक और सख्त हिदायत जो दी गई बुशरा बीबी की तरफ से वो है कि बुशरा बीबी ने कहा कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। यानी कि जो MNA और MPA अपने लोगों को लेकर नहीं निकलेगा तो उसकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो फिर उस नशिस्त से भी उसको हाथ धोने पड़ेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। अब ये बड़ी सख्त पाबंदी है, यानी कि जो MNAs हैं, MPAs हैं या इनके रहनुमा हैं,
उनको अपने आप को इस एहतजाज की कॉल से पहले गिरफ्तारी से भी बचाना है। अब एक तरफ उन्होंने वर्कर को निकालना है, उनको तैयार करना है, इंतजामात करने हैं, क्योंकि 10,000 बंदा तो एमएनए नहीं निकालेगा, उसके लिए उसको हल्के के अंदर फिर काम करना पड़ेगा, इसी तरह एमपीए को भी करना पड़ेगा। तो ये बड़ी सख्त कंडीशन है। उनकी भी फिर पार्टी में कोई जगह नहीं होगी जो अगर पहले गिरफ्तार हो गया। तो ये बहरहाल बड़ी सख्त हिदायत हैं। इसी तरह फैसल चौधरी जो हैं, आज अडियाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की। उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही और ना ही सियासत में हिस्सा लेंगी। ताहम इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो किसी ने तो उनका पैगाम पहुँचाना है। तो बुशरा बीबी इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के दरमियान पैगाम रसानी का काम करेंगी। अब सवाल यह है कि इस दौरान कितनी एक मुलाकातें होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो 2 हो जाएंगी, इससे ज़्यादा तो होंगी नहीं। या तो इमरान खान साहब अपना प्लान उनको दे चुके हैं जिस पे गौर खौज और अमल दरामद की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और वो काम चल रहा है। ये जो आज हिदायत हैं, ये इब्तदाई खाका है 24 नवंबर की कॉल का, जो मुझे लग रहा है कि इस हुकूमत के लिए बड़ा लीथल साबित हो सकता है अगर इसके ऊपर अमल दरामद हुआ। और एक और चीज़ भी है कि बुशरा बीबी ने यह भी खदशा जाहिर किया, उन्होंने कहा कि 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी इस चीज़ का इम्कान मौजूद है इसके ऊपर, यानी कि जो गुफ्तगू हो रही है ड्राइंग रूम्स के अंदर वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। और एक और इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि इन दिनों में हो सकता है किसी भी चीज़ को वजह बनाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की पाबंदी लगा दी जाए, जैसा कि पहले लगाई गई थी। अगर वो पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि उनका जो गैप होगा कम्युनिकेशन का वो बढ़ जाएगा। फिर पार्टी को खुद ही बाहर बैठ के ये सारे फैसले करने पड़ेंगे और जो हिकमत अमली बनानी होगी और जो उस पर अमल दरामद होगा उसकी फिर कुल्ली जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। कमेटी तो इमरान खान साहब तश्कील दे चुके, नाम उसके अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। बहरहाल होमवर्क उनका शायद मुकम्मल होगा। अब अमली जो इकदाम हैं कि अब इस पर अमल दरामद कहना है, उस पर काम जारी होगा। दूसरा, इमरान खान साहब की डील या मुज़ाकरात फौज के साथ। अब पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मामला है क्या। इमरान खान साहब सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये उनका ऐलान है। अव्वलीन दिनों में उन्होंने कह दिया था नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतई तौर पर कोई बात नहीं करेगी। अब बात किससे करेगी ये इमरान खान साहब खुद बता चुके। उन्होंने लोग भी नामजद कर दिए थे, कमेटी बना दी थी कि फ़ौज से बातचीत होगी और ये लोग मुकर्रर कर दिए और मुतालबा भी किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि उनसे गुफ्तगू हो सके। अब आप चले जाएँ 8 मई 2024 पे, इसी साल 8 मई को, इस साल 8 मई को जो DJSPR ने प्रेस टॉक की थी, वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने जवाब दिया, सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंतशारी टोले को चाहिए कि वो सिद्ध के दिल से कौम से माफ़ी मांगे और जहाँ तक मज़ाकरात की बात है या गुफ्त शनीद की बात है तो वो सियासी जमातों का काम है, वो आपस में करें, फ़ौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद से लेके ऑनवर्ड्स अब तक जितनी भी जो ज़राए से ख़बरें आईं, ये सरकारी ज़राए, आला सरकारी ज़राए हों या सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से खबर आई, उसमें यही कहा गया कि फ़ौज अपनी पॉलिसी के ऊपर कारबंद है और उनका कोई इरादा नहीं गुफ्तगू का। जो पॉलिसी 8 मई को दी थी उस पर वो कायम और कारबंद है, ना गुफ्तगू होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना डील होगी, कोई भी चीज़। आज एक खबर शाये हुई द गार्जियन में, ये ब्रिटिश अखबार है, बहुत पुराना और बड़ा क्रेडिबल अखबार, और उसके अंदर ये कहा गया कि इमरान खान डील के लिए तैयार हैं, फ़ौज का कोई इरादा नहीं है। ये इस खबर के अंदर दावा किया गया है। और दावा किस में है? दावा है सीनियर अस्करी ज़राए, यानी फ़ौज से ही जो सीनियर लोग हैं उनमें से किसी से इनकी गुफ्तगू हुई। जो ये खबर दे रही है गार्जियन, उस यानी उन हवाले से, उनके हवाले से वो बता रहे हैं कि फ़ौज का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की तो ख्वाहिश है कि उनके फ़ौज से मुज़ाकरात हों, उनकी डील हो, लेकिन फ़ौज ना मुज़ाकरात करेगी और ना ही डील करेगी। इन दोनों चीज़ों को रद्द कर दिया है फ़ौज ने, जबकि इमरान खान जेल में ही फ़ौजी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है। इमरान खान साहब आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम हैं। उनकी पार्टी भी कहती है कि बातचीत होनी चाहिए उनके साथ, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें तो ही बात होगी, लेकिन वहाँ से अब तक तो दरवाज़ा बंद है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब बात करना नहीं चाहते। तो ये एक यानी कि आप ट्रायंगल है कि इमरान खान साहब चाहते हैं फ़ौज से बात हो, फ़ौज कहती है सियासतदानों से करें, सियासतदान कह रहे हैं इमरान खान साहब आए बात करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं मैंने बात नहीं करनी। तो इसलिए इस दायरे का सफ़र जारी है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इससे आगे इमरान खान साहब ने जो मज़ीद बातें की, इमरान खान साहब का यह मौक़िफ़ है कि जहाँ तक फ़ौज के साथ डील का ताल्लुक है तो कोई भी बातचीत ज़ाती फ़ायदे या पाकिस्तानी जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी समझौते के बजाय उसूलों और अवाम के मफाद पर मबनी होगी। यानी टर्म्स भी इमरान खान साहब अपनी रख रहे हैं। और इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि वो उसूलों पर समझौता करने के बजाय उम्र भर जेल रहने को तरजीह देंगे। ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है, यानी कि उम्र भर, ये पहली मरतबा नहीं है,
इससे पहले भी मुतादिद बार कह चुके हैं। मीर साहब ने भी ये कहा, वो कहते हैं मैं 100 साल बैठा रहूँगा, जितना मर्जी बिठा लें जेल, लेकिन मैं इनके आगे झुकूंगा नहीं और मैं इस तरह की कोई डील नहीं करूँगा जिसमें मेरे उसूल कॉम्प्रोमाइज़ हों, जो कि इन्होंने इमरान खान साहब ने इसमें भी कहा। और इसके अलावा जेल के अंदर जो पिछले दिनों उनके साथ एक नारावा सलूक रखा गया, उसकी रुदात भी उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा मुझे ऐसे हालात में रखा गया है जो डराने, थकाने और उनके हौसले को तोड़ने के लिए तरतीब दिए गए हैं, यानी कि डराया जाए, थकाया जाए और उनको हौसले को तोड़ा जाए, यानी नर्व्स जो हैं उनकी वो ब्रेक हों। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करके बैठे हैं जेल में और वो इनको नहीं तोड़ रहे। ये वो सवालात हैं जिनका गार्जियन ने उन तक सवालनामा भेजा अपने जो उनकी कानूनी टीम के जरिए, उसके ये जवाब आते हैं फिर इमरान खान साहब की जानिब से। और मजीद उसमें लिखा गया है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि उन्हें 15 दिन तक किसी इंसान से रब्ते की इजाज़त नहीं दी गई, यानी 15 दिन किसी इंसान से उनको रब्ते की इजाज़त नहीं दी। और 24 घंटे ऐसे सेल में बंद रखा गया जहां बिजली नहीं थी और उन्हें वर्जिश समेत बुनियादी आज़ादियों तक रसाई नहीं दी गई। इसके ऊपर मुतादिद बार बात हो चुकी। बड़ा ही अफसोसनाक है, मेरा यह ख्याल है शर्मनाक है, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ हो, आसिफ जरदारी के साथ हो या इमरान खान के साथ हो। मैं कितनी ही मरतबा ये कह चुका हूँ कि सियासतदान जो है पार्लिमान का तकद्दुस खुद ही पामाल करते हैं, कोई नहीं पामाल करता। यानी एक बार इमरान खान अलयकार बने, एक बार नवाज शरीफ बन गया, नून लीग बन गई, आज फिर दोबारा वही सूरत हाल हो रही है और कल दोबारा हमारा रोना धोना यही चल रहा होगा, यानी कि फेसेस बदल जाएंगे और मुकदमा जो है वो एक जैसा होगा। अब ये जो हालात हैं, एक जमहूरी दौरे हुकूमत के अंदर एक जमहूरी हुकूमत जो दावा करती है जैसे तैसे भी आ गई, अगर उनके दौर में ये हो रहा है तो फिर इसको इंतकामी कार्रवाई ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। बहरहाल अब ये हो रहा है, हकीकत तो यही है। इमरान खान साहब ने उम्मीद भी जाहिर की, उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्हें यकीन है कि अगर अवाम ने चाहा तो उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी। तो ये इमरान खान साहब की रुदात है। मुज़ाकरात की वो ख्वाहिश रखते हैं, फ़ौज का कोई इरादा नहीं। डील की वो ख्वाहिश रखते हैं, अपने उसूलों पर फ़ौज का कोई इरादा नहीं, वो जवाब दे चुके, ये खबर है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी जो रुदात है जेल की वो बता दी। 15 दिन तक मुझे इस तरह रखा गया कि किसी इंसान से कोई मुलाकात नहीं हुई, 24 घंटे सेल में जेल में, यानी कि वो लाइट नहीं थी, और इसके अलावा मुझे थकाने, तोड़ने और डराने के लिए ये पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया गया। तो डील से वो इनकार कर रहे हैं फ़ौज वाले, ये इस खबर के मुताबिक जो उनके ज़राए दावा कर रहे हैं। अब अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर वो एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब इसी वजह से उनकी फाइनल कॉल है, अब देखना होगा कि वो इसको कितना मौसर बनाते हैं। मैंने कल भी गुजारिश की, तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा टेस्ट केस है, बंद गली में तो वो हैं, इससे निकलने का रास्ता या तो यानी ये आर पार वाली सिचुएशन है, डू और डाई, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को या तो उस लेवल पे आना पड़ेगा कि फिर सामने वाला जो है वो बैठे उनके साथ, मजबूर हो बैठने पे, चोक करना पड़ेगा। आने वाले दिन जो है वो मेरा ख्याल है किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, आपको ज़रूर साथ साथ आगाह करते रहेंगे। एक ज़िमनी खबर जो है हमारे सामने आ जाएगी, ज़िमनी तो नहीं, मैं उसको इंपॉर्टेंट ही कहूँगा। आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर जो है वो बंद है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका खुद सरकारी हुकाम जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्वीट्स करते हैं, इवन मरीम नवाज़ हों या दीगर जितने भी लोग हैं, वज़रा हों या वज़ीर आज़म के इवन ट्विटर हैंडल से अगर बयान आता है तो वो VPN के जरिए आएगा। अगर वो VPN इस्तेमाल ना करें तो वो ट्विटर को कैसे खोल सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ट्विटर पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद है, जितने भी सरकारी हमारे हुकाम हैं जो ट्विटर यूज़र हैं, चाहे वो वज़रा हों, MNAs हों, सेनेटर्स हों, MPAs हों या वज़ीर आज़म हों, सब के सब ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैगामात उनके आते हैं थ्रू VPN। आज वजारत दाखिला की जानिब से पहले ख़त लिखा गया PTA को कि आप जितने भी गैर कानूनी VPNs हैं उनको बंद करें। अब गैर कानूनी VPNs को बंद कर रहे हैं और अब वजह यह है कि आपको अगर एक चीज़ बंद कर दिया गया, एक रास्ता बंद कर दिया गया है मुतबादिल उसका दिए बगैर, तो फिर जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनको फिर रास्ता निकालना पड़ता है, वो VPN के थ्रू निकालते हैं। यानी कि ट्विटर बंद है और मुझे उस पर ख़बरें देखनी हैं तो मैं VPN ऑन करके फिर ट्विटर पे जाऊंगा और वो कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे नहीं जाना चाहिए, गैर अखलाकी मवाद है वहाँ पर मौजूद, वो भी इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं उसके ऊपर। तो ये इनको बंद करने के लिए कहा गया PTA की जानिब से। फिर इसके बाद खबर आई इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से और उसमें यह कहा गया कि गैर कानूनी मवाद, गैर अखलाकी मवाद तक VPN के ज़रिए जाना गैर शरई है। अब गैर शरई एक तो गैर कानूनी तरीका, इसकी बुनियाद ऑब्वियसली बेसिस जो बनाई गई हैं वो ये कि गैर कानूनी अमल है और गैर कानूनी मवाद है, तो उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका गैर शरई काम होगा। अब क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, सवाल ये है कि मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं आज इत्तफाक हुआ मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाने का, कुछ दोस्त थे उनको मिला, तो जब वहाँ देखा तो वहाँ मोबाइल नेटवर्क का बड़ा मसला था और नेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चल ही नहीं रहा था। तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने पूछा जी आप तो रोज़ आते हैं, आपका क्या कैसे चलाते हैं? उन्होंने कहा जी VPN के ज़रिए चलाते हैं। अब
VPN एक इतनी ही ज़रूरी चीज़ हमारे लिए हो गई है जितना मोबाइल, क्योंकि आप रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर आवाम रास्ते का तोड़ निकालते हैं। अब इसके ऊपर अब आ गया है, एक फतवा आ गया है, देखते हैं इसका क्या असर होता है। या तो हुकूमत लोगों के मसले का हल दे दे, अब हल दिए बगैर जो हल अवाम ने ढूंढा हुआ है आप उसको भी बंद कर देते हैं, तो फिर ये किस तरह का यानी कंडक्ट है, ये तो और मसाइल पैदा करेगा। बहरहाल रिपब्लिक में जो कुछ हो रहा है कितना एक नोहा यानी उस पर पढ़ा जा सकता है, तो सूरत हाल यही है। देखते हैं जी आगे क्या होता है, आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। और दिन जो है वो कठिन आने वाले हैं जिसका आगाज़ हो रहा है बाकायदा, यानी कि ये 24 नवंबर वाली कॉल, इस पर आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।